तो दोस्तों स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल लगी जॉब में। दोस्तों आज हम भौतिक विज्ञान के यांत्रिकी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 40 क्वेश्चन पर डे करेंगे। इसमें लगभग 120 क्वेश्चन है, तो 3 दिन में समाप्त हो जाएगा और एक एक करके सारे चैप्टर हम लुसेंट से करने वाले हैं। तो दोस्तों कैसा लगेगा वीडियो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कार्य का मात्रक क्या है। यहाँ पे ऑप्शन ए में है जूल, बी में है न्यूटन, सी में है वाट, डी में है डाइन। तो आप लोग देख सकते हैं कार्य का मात्रक क्या है। जल्दी से आंसर बताइए, कार्य का मात्रक क्या है। एक में है ऑप्शन ए में है जूल, बी में है न्यूटन, सी में है वाट, डी में है डाइन। जल्दी से आप लोग बताइएगा कार्य का मात्रक होता क्या है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कार्य का मात्रक जूल होता है। जूल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। दूरी, समय, प्रकाश, धारा। प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। जड़त्व की माप है वेग, त्वरण, द्रव्यमान और भार। जड़त्व का माप कौन सा मात्रा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बताइए जल्दी से आंसर कमेंट करके जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका। क्या होगा। द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा जड़त्व का माप है। द्रव्यमान जड़त्व का माप है। नेक्स्ट में है सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब, ऊर्जा। और सूची 2 में दिया हुआ है मैक, एंगस्ट्रम, पास्कल और जूल। और ऑप्शन में देख सकते हैं आपको ए का 2, बी का 1 इस तरह से करके दिया हुआ है। ए का 1, बी का 2 इस तरह से करके दिया हुआ है। इसका क्या होगा आंसर जल्दी से बताइएगा। इसका यही हो जाएगा। उच्च वेग का होता है मैक, तरंग दैर्ध्य का होता है एंगस्ट्रम, दाब का होता है पास्कल और एक बच गया ऊर्जा का जूल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। वैसे ही ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। IAS 1999 में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यह भी है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें दिया हुआ है जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। और सूची 2 में दिया हुआ है धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर। जूल का क्या होता है। जूल का जल्दी से बताइए जूल का क्या होता है। जल्दी से बताइए जूल का क्या होता है। जूल का होता है कार्य का मात्रक होता है जूल। अब जल्दी से बता दीजिए एम्पियर का क्या होता है। एम्पियर का धारा का होता है एम्पियर। यानी ए का हो गया 3, बी का हो गया 1। अब जल्दी से बता दीजिए वाट का क्या होता है। वाट का होता है सामर्थ्य। वाट का क्या होता है। वाट का होता है सामर्थ्य। अब है वोल्ट का क्या होता है जल्दी से बताइएगा। वोल्ट विभवांतर का होता है वोल्ट। कैलोरी का क्या होता है। कैलोरी का एक ही तो बचा हुआ है उष्मा। PCS 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। 1 का 3 इस तरह से देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे फिर है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जल्दी से बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। त्वरण है, बल है, कीर्ति कार्य है, आवेग है। इसको मिलाना है जूल, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। जल्दी से आप लोग बताइए। त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या हो जाएगा। बल का हो जाएगा न्यूटन।
कीर्ति कार्य का हो जाएगा जूल, एक बच गया। आवेग, आवेग का हो जाएगा क्या, न्यूटन सेकेंड। तो ऑप्शन क्या कौन सा होगा राइट आंसर, आप लोग देख लीजिए, ये वाला राइट आंसर होना चाहिए। आरआरबी एएसएम जीजी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या है। समय का मात्रक अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक है, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में ही कर लिए थे, इनमें से कोई नहीं। क्या है निम्नलिखित में से समय का मात्रक। यहाँ पे दिया हुआ है समय का मात्रक, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है समय का मात्रक क्या नहीं है। प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष तो समय का मात्रक है, चंद्रमा भी है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। पारसेक इकाई है, पारसेक देख लीजिए, दूरी का, समय का, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की, दूरी की इकाई होती है पारसेक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौसंचालन की दूरी की इकाई है, सेल्सियस उष्मा की इकाई है। यही सुमेलित नहीं है, सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं होती है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, आरआरबी एएसएम में पूछा हुआ 2003 में है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। उपरोक्त दोनों तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं तो नहीं है होगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। क्यूरी किसकी इकाई है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यूरी किसकी इकाई है, एसएससी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है। ऑप्शन दिया हुआ है रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, उष्मा, ऊर्जा। किसका हो जाएगा, यह रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। नेक्स्ट है पास्कल इकाई है, पास्कल आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। दाब की इकाई होती है पास्कल। आरआरबी एएसएम 2003 में यह भी पूछा हुआ है। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। किसका हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अभी तो जस्ट बताए थे ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। जूल निम्नलिखित में से इकाई है, जूल किसकी इकाई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है जूल किसकी इकाई है। ऊर्जा की, बल की, दाब की और तापमान की। जल्दी से बताइए इसका आंसर, जूल किसकी इकाई है। आरआरबी एएसएम 2004 में पूछा हुआ है, जूल किसकी इकाई है। जूल ऊर्जा की इकाई होती है, जूल। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, 1969 में, 1971 में, 1983 में, 1991 में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू हुई थी। हर्ट्ज मात्रक है, आरआरबी टीसी 2003 में पूछा हुआ है। हर्ट्ज मात्रक क्या मापने के लिए यूनिट है। तरंगदैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। इसका आंसर हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है हर्ट्ज। विद्युत मात्रा की इकाई है, आरआरबी टीसी 2003 में पूछा हुआ है। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम्ब। इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है वाट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डायोप्टर। एसआई पद्धति में शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है,
खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। वातावरण में ध्वनि, यही हो जाएगा आंसर। वातावरण में ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल होती है। डेसिबल से क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, एम्पियर नापने की इकाई है। एम्पियर नापने की इकाई क्या है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध या पावर, क्या है एम्पियर मापने की इकाई? तो इसका आंसर हो जाएगा करंट। एम्पियर करंट नापने की इकाई है। नेक्स्ट है, यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? आरआरबी टीसी 2005 में पूछा गया है। ऑप्शन है डाइन, सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र है? इसके लिए आपको बीमा निकालना पड़ेगा। समान विमीय सूत्र किन दो का है? बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। बीमा निकालने के लिए हम आपको एक अगले वीडियो में सिखाएंगे। आप लोग बताइएगा बीमा निकालने के लिए सिखाया जाए या नहीं सिखाया जाए, कमेंट करके बताइएगा, तब अगले वीडियो में हम एक बीमा पर वीडियो बनाएंगे। ये क्वेश्चन वहीं से बनेगा, निम्नलिखित में से किन दो राशियों का विमीय सूत्र समान होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बल एवं दाब। बल एवं दाब का बीमा जो है समान होता है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच दूरी से, उपरोक्त में से कोई नहीं। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच दूरी से एक खगोलीय इकाई संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? ये भी बीमा पर ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अविमीय राशि है जिसका कोई बीमा नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा विकृति। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है यानी अदिश राशि है। अदिश राशि में से कौन है? संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश राशि कौन है? बल, बलागुण, संवेग, उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी तो होगा नहीं। ऊर्जा, ऊर्जा एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि? सदिश राशि कौन सी है? संवेग तो दिख रहा है सदिश राशि। आगे देखते हैं, दाब, ऊर्जा, कार्य, इस सब अदिश राशि है। एक संवेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है यानी अदिश है। अदिश राशि कौन सा होगा? विस्थापन तो सदिश है, वेग भी सदिश है, बल भी सदिश है, आयतन एक अदिश है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश कौन है यहाँ पे? वेग, वेग तो सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न का परिभाषा है? व्युत्पन्न का परिभाषा है कौन सा? द्रव्यमान नहीं हो जाएगा व्युत्पन्न का परिभाषा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है a बराबर v माइनस u बाई टी। यही है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? यह भी बीपीएससी 2002 में पूछा गया है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट है, फलांक के अचर में किसका आयाम होता है? फलांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा, रेखीय गति, कोणीय गति और बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय गति। नेक्स्ट है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल। क्वेश्चन बोल रहा है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, जब कोई भी आदमी, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, झूले में बैठे झूल रहा है, अगर वह खड़ा हो जाएगा तो उसका झूला में खड़े हो जाए तो उसका दोलन का आवर्तकाल जो है वह घट जाएगा, और बैठ जाएगा तो वह दोलन काल बढ़ जाएगा।
इसलिए कम हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी त्वरण दोगुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, भार दोगुना हो जाता है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है? किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर जो होता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित होते रहता है हमेशा। द्रव्यमान कभी भी किसी भी वस्तु का चेंज नहीं होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर यही है कि द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार परिवर्तित होते रहता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। आरआरबी टीसीसीसी 2002 में पूछा गया है। यह क्या है? न्यूटन के, याद कीजिए, न्यूटन के गति नियम। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? ऑप्शन है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है और मेरा लास्ट क्वेश्चन आज का है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में से संबंध क्या है? न्यूटन के तृतीय गति नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन के तृतीय गति नियम। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, क्या परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। हम अगर अभी दीवार में मुक्का मारेंगे, दीवार भी हमको उतना ही जोर से मारेगा, तभी ना मेरे मुट्ठी में चोट लगेगा। हम अगर मुक्का बांध के भी दीवार में मारेंगे तो हमको चोट लगेगा, क्योंकि दीवार भी हमको मार रहा है। यह है न्यूटन के तृतीय गति नियम। तो ये भिन्न भिन्न वस्तु हुआ ना, यह इधर से मेरा हाथ है, उधर से दीवार है। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।